17 जनवरी 2023 को पूरे 30 वर्ष पश्चात शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में करने जा रहे हैं प्रवेश। और शनि देव के इस राशि परिवर्तन के बाद 12 में से 7 राशि वाले जातकों को शनि देव बनाकर छोड़ेंगे रंक से राजा, या फिर कहा जा सकता है इन 7 राशि वाले जातकों का एक तरफा चलता हुआ पाया जाएगा बोलबाला। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम उन 7 महाभाग्यशाली राशियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें पूरे 30 वर्ष पश्चात शनि महाराज देते हुए पाए जाएंगे परिपूर्णता से अपना आशीर्वाद। और एक बार सोचकर देखिए, जो ग्रह सभी लोगों से लेने के लिए जाना जाता है, जब वो आपको देने पर उतारू हो जाए तो किस कदर आपके ऊपर मेहरबान हो सकता है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, यह फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस फलादेश को सुन सकते हैं। पहली राशि, जिस राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज 17 जनवरी 2023 से अद्भुत रूप से देते हुए पाए जाएंगे लाभ, वह राशि होगी मित्रों भचक्र मंडल की पहली राशि अर्थात मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं और जा कहां रहे हैं तो आपके मनोरथ पूर्ण करने के स्थान पर। पिछले समय में जितने भी आपके मनोरथ, आपकी डिजायर्स बची हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, इन सब गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ गतिविधि का योग 17 जनवरी के पश्चात आप अनुभूति करते हुए पाए जाएंगे। आय में वृद्धि करेंगे, मनोरथों को पूर्ण करेंगे, आपके व्यक्तित्व को ज्ञान स्वरूपी रूप में निखार कर देंगे, आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपके लिए बनाकर देंगे, सडन ऑफ बेनिफिट्स बनकर आएंगे। किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट से, सट्टा, लॉटरी, जुआ, मैं नहीं कहूंगा कि ये गलत गतिविधियां आपको करनी चाहिए, किंतु इस प्रकार के लाभ देने के लिए शनि महाराज बाध्य होते हैं और आपको इसी प्रकार से अद्भुत रूप से लाभ देते हुए पाए जाएंगे। इसी के साथ में जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल को रिमूव करेंगे, कर्म क्षेत्र में बेहद सर्वश्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे। कंडीशन को एक ही अवस्था में आपको फॉलो करना होता है। आपकी लग्न कुंडली को चेक कीजिए, जहां नंबर 1 लिखा है वहां शनि नहीं होने चाहिए। लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में यदि शनि नहीं है तो ये एक एक शब्द यदि आपके ऊपर 17 जनवरी के पश्चात लागू ना हो तो आप मुझे कहिएगा। दूसरी राशि, जिस राशि के लिए बहुत ही सुंदर योग शनि महाराज पूरे 30 वर्ष पश्चात बनाने जा रहे हैं, वह राशि होगी मित्रों वृष राशि। वृष राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, कर्म भाव के स्वामी होते हैं और पूरे 30 वर्ष पश्चात आपके कर्म में प्रवेश कर रहे हैं। इससे सुंदर योग अगली बार जब आएगा तो पूरे 30 वर्ष पश्चात आएगा। तो यहां पर आपके लिए शनि महाराज आपके कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ बुलंदियां, ऊंचाइयां आपको देने की बाध्यता को लेने जा रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। और आपके कर्म क्षेत्र में आपका भाग्य आपका साथ दे, इससे सुंदर गतिविधि की अनुभूति आप अगले 30 वर्ष पश्चात ही कर पाएंगे। ये आप लिख कर रख लीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, बाहर सेटलमेंट चाह रहे हैं, अद्भुत रूप से 17 जनवरी के पश्चात ये योग एक्टिवेट होने जा रहा है। इसका आनंद आपको अवश्य लेना चाहिए। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, भौतिक सुखों से संबंधित कुछ भी जो कमी आपके जीवन में बनी हुई है, इसे शनि महाराज अब पूर्ण कर ही रहेंगे। और इस गतिविधि की अनुभूति आप ना करें तो मुझे कहिएगा। दशम दृष्टि से दांपत्य जीवन को बड़ा मधुर बना देंगे, दैनिक रोजगार में निरंतर वृद्धि का योग बनाकर देंगे, पार्टनरशिप में आपको श्रेष्ठ लाभ देने जा रहे हैं और इन सब गतिविधियों में आपका भाग्य आपका साथ देगा। कर्म की गतिविधियां तो आपके लिए बड़ी सुंदर हो ही रही है, किंतु कर्म में यदि भाग्य भी जुड़ जाए तो मिलते हैं अद्भुत रूप से चमत्कार।
एक ही अवस्था को ध्यान रखना है। लग्न कुंडली को खोलिए, आपकी जो कुंडली है उसे खोलिए। लग्न कुंडली में जहां 1 नंबर शनि महाराज 1 नंबर लिखा हुआ है वहां शनि नहीं होने चाहिए। लग्न से 6वें 8वें और 12वें घर में यदि शनि नहीं है, मैं कहूंगा इस वीडियो को डाउनलोड कर रख लो, या फिर ये जो मैंने बताया है इसे आप नोट डाउन कर रख लो। एक एक शब्द यदि आपके ऊपर अप्लाई ना हो तो मुझे कहिएगा। तीसरी गतिविधि जिसमें सबसे सुंदर योग आपके लिए निर्मित होने जा रहा है वह राशि होगी मित्रों मिथुन राशि। पूरे 30 वर्ष पश्चात आपके भाग्येश आपके भाग्य में प्रवेश करने जा रहे हैं और इससे सुंदर योग मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हो नहीं सकता। जहां एक तरफ आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, तो दूसरी अवस्था में आपके भाग्येश का भाग्य स्थान में प्रवेश होना, यह बेहद सुंदर गतिविधि है और आपको अब अनुभूति होगी कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालेंगे वहां से यदि सफलता ना निकाल कर ले आए तो मुझे कहिएगा। पिछले समय में बहुत ऑब्स्टेकल आपने देख लिए हैं, जिन शनि महाराज ने ऑब्स्टेकल क्रिएट किए अब वही देने जा रहे हैं आपको परिपूर्णता से आशीर्वाद। अपनी तृतीय दृष्टि से आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे, आय में वृद्धि का योग बना कर देंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग बड़ी सुंदर अवस्था में क्रिएट करते हुए पाए जाएंगे। मेहनत पिछले समय में जो कर रहे थे, लाख प्रयास करने के पश्चात भी जो सफलता नहीं मिल पाई, उन सब गतिविधियों में बड़ा सुंदर योग आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। जॉब में प्रमोशन, कोई कर्ज लोन इस प्रकार की अवस्था में आप लिप्त हैं, स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों में परेशानी देखने को मिल रही है, सब अवस्थाओं को आपके लिए रिमूव करते हुए आने वाले 2.5 वर्ष के अंदर सभी प्रकार की रिकवरी कर आपको ना दे दे तो मुझे कहिएगा। कंडीशन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा एक ही उद्देश्य लेकर वीडियो बनाता हूं कि जो जानकारी आपको दे रहा हूं ये सटीक तरीके से आपके पास पहुंचे। पहली स्थिति, लग्न कुंडली में यदि 1 नंबर लिखा है वहां शनि नहीं होने चाहिए। लग्न से 6वें 8वें और 12वें घर में नहीं है तो ये एक एक शब्द आपके ऊपर लागू होता हुआ 17 जनवरी के पश्चात आप निसंकोच होकर देख पाएंगे। अगली राशि, जिस राशि के लिए शनि महाराज सबसे सुंदर राजयोग बनाने जा रहे हैं वह राशि होगी मित्रों तुला राशि। जी हां, तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि देव आपकी कुंडली के सुखेश होते हैं और पंचमेश होते हैं और पूरे 30 वर्ष पश्चात आपके पंचमेश होकर पंचम में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां बैठकर क्या क्या देंगे, तो आपको आकस्मिक लाभ की गतिविधियां बनाकर देते रहेंगे और एक बार नहीं बार बार किसी भी प्रकार का ऐसा लाभ जो शायद आपने भी ना सोचा हो। विद्यार्थियों को कंपटीशन में विजेता का योग बनाकर देंगे। अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता से दैनिक रोजगार को आप श्रेष्ठ मुकाम पर ले जाएं, इस प्रकार का ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न करते हुए पाए जाएंगे। दृष्टि कहां दे रहे हैं, तो एकादश भाव पर। आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे, आय में वृद्धि का योग बनाकर देंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग बनाकर देंगे और दशम दृष्टि की स्थिति से धन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां आपके पिछले समय में फेवर में नहीं चल रही थी वो भी आपके कदमों में लाकर खड़ा कर देंगे। एक तरफ आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो रही है, दूसरी तरफ पंचमेश पंचम में आना ये अपने आप में एक बड़ा सुंदर राजयोग होता है। कंडीशन को ध्यान रखिएगा, लग्न कुंडली के अंदर जहां नंबर 1 लिखा है वहां शनि ना हो। लग्न से 6वें 8वें और 12वें घर में शनि नहीं है। एक एक गतिविधि में अगर शनि महाराज आपको माला माल ना कर दे तो मुझे कहिएगा। अगली राशि, जिस राशि के लिए शनि महाराज एक अलग तरीके से इतिहास रचने जा रहे हैं वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर 17 जनवरी से शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है, किंतु वहीं दूसरी तरफ वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पूरे 30 वर्ष पश्चात एक राजयोग भी निर्मित करेंगे जिसे हम कहते हैं ससा महापुरुष राजयोग। जितने भी आप वीडियो देखेंगे सब में बताया जाएगा कि वृश्चिक राशि वाले जातक 2.5 वर्ष बहुत परेशान रहने वाले हैं, किंतु मैं कहूंगा
यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज एक अच्छे भाव में बैठे हुए हैं तो ये शनि ढैया आपके लिए यादगार ना हो तो मुझे कहना, और यादगार किस प्रकार की, तो श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली, भौतिक सुखों में भूमि भवन वाहन जो पिछले समय में प्रयास कर कर भी आप नहीं ले पा रहे थे उन्हें दिलाने वाली, जॉब में जो परेशानियां चल रही थी उन्हें मिटाने वाली, कर्म क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थी उसमें आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने वाली, और साथ में ही आपके व्यक्तित्व को न्याय स्वरूप बनाने वाली ये गतिविधियां आपके लिए सही ढंग से कैलकुलेट कर कर ही की जा सकती है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में तो ये बोला जा सकता है कि शनि की ढैया 7.5 चलती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, किंतु यही वो शनि और ढैया 7.5 है जो व्यक्ति को जमीन से आसमान पर ले जाने की काबिलियत भी रखती है। बस एक ही अवस्था को ध्यान रखिएगा, लग्न से 6वें 8वें और 12वें घर में शनि ना हो और जहां 1 नंबर लिखा है वहां शनि नहीं है, ये ढैया आपके लिए यादगार रहने वाली है। अगली राशि, जिस राशि के लिए बहुत ही सुंदर गतिविधि में शनि महाराज खोलने जा रहे हैं धन के द्वार, वह राशि होगी मित्रों मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए लग्नेश हैं शनिदेव और इसी के साथ हमें धनेश भी हैं, और जब धन का स्वामी जब कुबेर ही अपने खजाने में जाकर बैठ जाए तो दोनों हाथों से लुटाता है, और इस प्रकार की अनुभूति आपको शनि महाराज करवाने जा रहे हैं। एक अवस्था में आपके ऊपर शनि का 3रा चरण प्रारंभ होगा, दूसरी अवस्था में धनेश धन में विराजित होने वाले हैं। धन से संबंधित पिछले समय में जो समस्याएं थी वो समाप्त हो जाएगी। आपकी वाणी के चलते बिगड़े से बिगड़े कार्य आप अपने पक्ष में ले आएंगे। कुटुंब परिवार में जो अपयश की स्थितियां बनी हुई थी वही कुटुंब परिवार अब आपका सम्मान करना प्रारंभ कर देगा। भौतिक सुखों में सर्वश्रेष्ठ गतिविधि के योग देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें बनते बनते जो कार्य रुक रहे थे वो अब समाप्त होते हुए पाए जाएंगे और आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। मनोरथ पूर्ण होंगे, आय में वृद्धि का योग बनेगा। बड़ा सुंदर गतिविधि से यह योग बनने जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से आपको लाभान्वित करता हुआ पाया जाता है। कंडीशन फिर आपके ऊपर भी अप्लाई होगी। शनि महाराज लग्न से 6वें 8वें और 12वें घर में नहीं होने चाहिए, और जहां 1 नंबर लिखा है वहां नहीं होने चाहिए। एक एक शब्द आपके ऊपर लागू होता हुआ दिखाई देगा। और अंतिम राशि, जिस राशि का सबसे सर्वश्रेष्ठ गतिविधि में शनि महाराज का लाभ मिलने वाला है वह राशि होगी मित्रों कुंभ राशि। पूरे 30 वर्ष पश्चात कुंभ के स्वामी कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं और ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। बेहद सुंदर ये गतिविधि आपके लिए बनने जा रही है जहां आपका व्यक्तित्व एक अलग प्रकार का स्वरूप ले ले। आपके द्वारा जो मेहनत की जाए इसका पूर्ण रूप से आपको लाभ मिले। व्यापारिक यात्रा में निरंतर आपको सफलता दिलाते रहेंगे। दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार, पार्टनरशिप में बड़े बेहद श्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे। आपके कर्म क्षेत्र में चाहे आप व्यापार कर रहे हैं चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आपकी पद उन्नति होना तय है। पिछले समय में जो खर्चे आपने देखे, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे देखे, फिजूल के खर्चे देखे, कोई लोन कर्ज की स्थितियां देखी, इन सब को रिमूव करते हुए बेहद सुंदर ये गतिविधि आपके लिए बनने जा रही है। निवेदन वही है, लग्न से 6वें 8वें और 12वें घर में शनि ना हो, और जहां 1 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में वहां यदि शनि महाराज नहीं बैठे हुए हैं, एक एक शब्द आने वाले 2.5 वर्षों के अंदर आपके ऊपर लागू ना हो तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।